अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जो अगर आपने सिर्फ 9 बार पढ़ लिया तो आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। चाहे आपकी पुरानी माशूका हो, आपकी कोई पुरानी मोहब्बत हो, या फिर आपके शौहर हो, या आपकी बीवी हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपके दुश्मन बन गए हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके लिए बार बार परेशानियां खड़ी करते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं। उनके मन में जो आपके लिए नफरत है उसे आप दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 9 बार ये अमल पढ़ना है और ये इतना ज्यादा काम करता है, इतना ज्यादा कारगर है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मकसद है, उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको इसे किस तरह से करना है और इसमें क्या शर्तें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग अपने नंबर लिख देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आपका जो भी मकसद है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर नहीं लिखना है। क्या होता है कि आपके कमेंट पर कई बार ऐसे फेक लोग होते हैं जो झांसा देने के लिए अपना नंबर वहां पे छोड़ देते हैं, तो आपको उन्हें कॉल नहीं करना है। हमारे वीडियो में आपको जो नंबर दिखाई देंगे आपको सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या अमल है, कैसे करना है इसे, और कैसे आप सिर्फ 9 बार इसे पढ़कर किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाक साफ होकर वजू करके उसके बाद आपको बैठना है और दुरूदे पाक पढ़नी है आपको 3 बार, सिर्फ 3 मरतबा। जब आप दुरूदे पाक पढ़ेंगे, दुरूदे पाक में आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा आपको 3 बार बोलना है। और उसके बाद आपको 9 मरतबा बोलना है या आहदू, या आहदू। आप इसे कहीं पर लिख लीजिए किसी कागज पर, आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बोलना है या आहदू। और जब आप इसे बोल रहे होंगे आपके जहन में आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं इसे पढ़कर। अगर आप किसी को अपना मुरीद बनाना चाहते हैं, किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम लेकर आपको अल्लाह ताला को याद करना है और आपको उसके बाद ये बात, मकसद जो है अपना, वो अल्लाह ताला तक पहुंचाना है कि आप ये काम करना चाहते हैं। आप फला फला को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उसे अपनी मोहब्बत का एहसास कराना चाहते हैं। ये बोलकर आपको या आहदू 9 बार बोल देना है। और अंत में जब आप इसे बंद कर रहे होंगे तो आपको बोलना है फिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार। इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप इसे कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और समस्या हो, आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएं, तो आप इस अमल को जिंदगी में सिर्फ 1 बार करेंगे, लेकिन जिंदगी भर वो मोहब्बत आपके साथ हो जाएगी। आपसे उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। आपका और उनका साथ ऐसा हो जाएगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। तो चाहे आपका पुराना प्यार हो या फिर आपकी रूठी हुई मोहब्बत हो, कोई पुरानी प्रेमिका हो या फिर आपके शौहर हो या बीवी हो, कोई भी हो जिनसे आप सच में मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको इस वजीफे का इस्तेमाल करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि आपको किसी के ऊपर भी इसे बस यूं ही टाइम पास करने के लिए या टाइम ऐसे ही चेक करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और तब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से ही आपको इसका जो असर है वो तुरंत देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जिंदगी में सिर्फ 1 ही बार इसे करने की जरूरत है। तो इस बात को पहले पूरी तरह से चेक कर लें कि जिसके ऊपर आप इसे कर रहे हैं, इस वजीफे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी सच्ची मोहब्बत हो, आपको उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने का जो मन हो, तभी आप उसे करें। तो आपको इसे किस तरह से करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे कई दर्शक हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद उनका काम नहीं हो पाता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मकसद पूरा हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें।
तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि वजू कर लेना है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई समय मुकर्रर नहीं है, कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन आप ले लें। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी इसे कर रहे हो तब आप अकेले में हो, कोई भी आपके आसपास ना हो। किसी को ये आपको बताना नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको अकेले में इसको करना है। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि बिल्कुल पाक साफ होकर आपको इसे करना है। किसी भी तरह का गलत काम, जैसे कि होता है कि कई बार लोग शराब पी लेते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको जब घर पे आए तो वजू करें पाक साफ होकर, उसके बाद ही इसको आपको करना है। अगर कोई महिला है जो इसे कर रही हैं तो उन्हें याद रखना है कि माहवारी के दिनों में उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। उन दिनों में आप इसे अवॉइड करें, उन दिनों में इसे ना करें। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बैठ जाना है पाक साफ होकर, और अपने सामने आपको उस पर्सन की, वो जो भी शख्स हैं जिनको आप अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए। अगर उनका कोई फोटो है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। अगर उनका कोई फोटो नहीं है आपके पास तो क्या करना है, अपनी हथेली पर आपको उनका नाम लिखना है, और नाम के आगे आपको लिखना है प्लस का एक साइन बना देना है, और फिर लिख देना है अपना नाम। आपके मोबाइल में या कहीं पर भी अगर उनका फोटो है तो एक बार उसे देखना है। अपनी नजरों से देखने के बाद उसे अपने जहन में आपको बिठा लेना है कि आप उस इंसान को, उस शख्स को अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं। अपना मकसद जो है अपने मन में एक बार बोलना है, और उसके बाद आपको पढ़नी है दुरूद पाक। दुरूद पाक 3 बार आपको पढ़नी है। आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इसे बोलेंगे 3 बार, उसके बाद आपको 11 मर्तबा बोलना है या वदूदू 11 मर्तबा बोलकर आपको फोटो के ऊपर, अगर फोटो पे आप कर रहे हैं तो, फोटो नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं। आपने जो हाथ में उनका नाम लिखा था वहां पर आपको फूकना है, वहां पर आपको 3 मर्तबा फूकना है, और उसके बाद फिर से आपको दुरूद पाक पढ़ देनी है। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप इसे करते हैं तो आपका काम जरूर हो जाता है। और अगर आपको तब भी लगता है कि आपका काम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई आपके मन में शक है, कोई शुबा है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पक्का वादा करती हूँ कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका काम आपको तुरंत करके दिया जाए। तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर हमारे टाइटल में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों क्या आप किसी को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वजीफे के बारे में जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपकी जो मोहब्बत है, चाहे वो रूठा हुआ प्यार हो, आपके शौहर हो, आपका कोई पुराना प्रेमी हो या पुरानी प्रेमिका हो, वो आपके लिए आपकी मोहब्बत में बहुत ही ज्यादा पड़ जाएंगे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उनको आपसे हो जाएगी। आपसे मिले बिना वो रह नहीं पाएंगे। उनके मन में इतनी ज्यादा तड़प आ जाएगी कि दिन भर में आपसे मिलने के लिए, आपको मैसेजेस करने के लिए, आपका तसव्वुर करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देती हैं, चाहे वो माशूका हो या फिर आपके माशूक हो, कोई भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है, इस वजीफे को करना है। और इस वजीफे को करने का तरीका जो है उसके लिए आपको उनका एक फोटो चाहिए होगा। तो आप उस शख्स का एक फोटो ले लीजिए जिसमें वो अकेले हों, इस बात का ध्यान रखें। आपको ऐसे ग्रुप फोटो नहीं लेना है, आपको ऐसा फोटो लेना है जिसमें सिर्फ उन्हीं की तस्वीर हो। और उसके बाद पाक साफ होकर अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी ना हो, आपके आसपास में कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो कि आपको पूछे, आपको टोके। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसे आपको सिर्फ जुमेरात के दिन ही करना है। जुमेरात पर जब आप इसे करते हैं, अब कई लोगों को पता नहीं होता कि जुमेरात कौन सी होती है, तो कई लोग सोचते हैं कि शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है, तो शुक्रवार की जो रात होगी वो जुमेरात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शुक्रवार से एक दिन पहले यानी कि जब गुरुवार आता है, जो थर्सडे है, थर्सडे की रात को जुमेरात कहा जाता है। तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ जुमेरात को ही करना है। तो रात के समय पाक साफ होकर बैठें और उसके बाद अपने सामने आप फोटो रख लें। फोटो पर आपको दुरूद पाक पढ़ना है 3 बार। दुरूद पाक पढ़ना है। अब आप अगर नहीं जानते हैं दुरूद पाक क्या होता है, कौन सा वाला पढ़ें, तो आप सबसे छोटी जो दुरूद पाक है वो पढ़ लें। वो होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार पढ़ने के बाद आपको जो मेन जो इसके अंदर जो वजीफा है वो जरूर पढ़ना है, और उसे पढ़ने से पहले आपको अपना मकसद अपने जहन में और अल्लाह ताला तक पहुंचाना है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आप इस अमल को क्यों कर रहे हैं। ये जो वजीफा है इसे अगर आप पूरी तरह से करते हैं समझ के कि आपका मकसद क्या है, तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी तुरंत मिलता है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई शक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में कि आपके दिमाग में कोई शक चल रहा है, कोई और परेशानी चल रही है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो हमारे वीडियो के टाइटल में भी नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपने नंबर लिख देते हैं। आपको उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। वो हमारे नंबर्स नहीं हैं। हमारे नंबर आपको वीडियो में और हमारे टाइटल में जो दिखेंगे वही होते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई शक है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे भी ये काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अमल की। तो ये अमल पूरा करने के लिए आपने, जैसे कि मैंने बताया, दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने फोटो को सामने रखा, और उसके बाद आपको एक अमल इसके ऊपर पढ़ना है, फोटो के ऊपर। तो आपको बोलना है या करीमो, या करीमो आपको बोलना है, सिर्फ 21 मरतबा आपको बोलना है या करीमो। और उसके बाद जिस शख्स का आपने फोटो सामने रखा हुआ है, उनकी फोटो को देखते हुए फोटो के ऊपर आपको फूंक मारनी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस अमल को करने के लिए फोटो होना बेहद जरूरी है। तो फोटो पर आपको फूंकना है 3 मरतबा, और उसके बाद फिर से आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर आपको 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद इस फोटो को आपको संभाल के अपने कमरे में रखना है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये फोटो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां पर आप इसे छुपा के रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके पास उनका कॉल आएगा। अगर वो आपसे नाराज हैं, आपका नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपकी और उनसे बहुत टाइम की बात नहीं हुई है, तो वो आपको खुद अपने आप अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो उन तक इस अमल के जरिए पहुंच जाएगा। और वो खुद आपको कॉल करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपके प्यार में पड़ जाएंगे, आपके लिए दीवाने हो जाएंगे। तो आप इस अमल को कीजिए, और अगर कोई और आपका सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपका प्यार आपके लिए बेचैन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने सिर्फ एक बार इस अमल को कर लिया अपनी जिंदगी में, तो आपका जो प्यार है वो आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके लिए बेचैन हो जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जो आपको सिर्फ एक बार करना है और जायज मकसद के लिए करना है। अगर आप किसी से सच में मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
आप सच में चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएं, तो आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लीजिए। बहुत ही आसान है। इस अमल में ना तो आपको उनकी फोटो की जरूरत है, ना तो आपको किसी और चीज की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटकर इसे करना है। अगर आप लिहाफ ओढ़ते हैं, अगर आप रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना मुंह बाहर निकालना है और उसके बाद आपको इसे बोलना है। रजाई के अंदर मुंह रख के आपको इसे नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इसे बोल रहे होंगे उस टाइम आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए। इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि आपको इसे अकेले में ही करना है और पूरी तरह से आपको इसे, जब आप किसी से सच में मोहब्बत कर रहे हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी की जो मोहब्बत है वो खुद आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। सिर्फ एक बार अगर आपने इसे कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी के जो मसले हैं मोहब्बत से जुड़े हुए वो खत्म हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत आपके लिए इतनी ज्यादा तड़पने लगेगी कि आपकी गुलाम होके रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करें तो आप इसे जरूर करके देखिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई शक है, किसी भी तरह का कोई और सवाल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं जो कि सच में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो हम उनकी जो मुसीबत है, जो उनका जायज मकसद है, उसे पूरा करने में उनकी मदद जरूर करेंगे और आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको देंगे। तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टाइटल में जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे वहां पे बात कर सकते हैं। जो लोग इस अमल को खुद करना चाहते हैं अपने घर में, वो खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी रात में, किसी भी रात में, मतलब कोई भी समय इसका मुकर्रर नहीं है, लेकिन रात के समय आपको इसे करना है और 10 बजे से पहले पहले कर लेना है। 10 बजे के बाद नहीं करना है, रात में 10 बजे से पहले पहले कर लेना है आपको इसे करने में आपके मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि अपना मकसद अपने मन में बोलना है कि फला फला इन शख्स से आप मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए। ये मकसद आपको अपने मन में बोलना है और उसके बाद आपको बोलना है या वदूदू। या वदूदू आपको बोलना है 20 मर्तबा या वदूदू बोलकर आपको हवा में फूंकना है। आपको किसी तरफ नहीं फूंकना है, मतलब अपने ऊपर नहीं फूंकना है या फिर किसी दूसरे शख्स के ऊपर नहीं फूंकना है, आपको सिर्फ हवा में सामने की तरफ फूंक देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी जो मोहब्बत है वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगी। आपको खुद सामने से कॉल करेंगी आपसे मिलने के लिए, आपसे समय मांगेंगी ताकि आप उनसे मिले, उनकी बात सुने। ये आपको सामने से कॉल करके बोलेंगी। तो आप इसे कीजिए और अगर कोई और सवाल आपके दिमाग में आता है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग बहुत सारे नंबर डाल देते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, उनके नंबर पे कॉल करो। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ हमारे नंबर पे कॉल करना है और हमसे बात करनी है, जो भी आपका मसला है उसका हल पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। दोस्तों अगर आपने सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लिया तो आपकी मोहब्बत आपकी हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बार वजीफा करते ही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी मोहब्बत को आपके पास खींच के ले आएगा, चाहे आपकी मोहब्बत 7 समंदर पार ही क्यों ना रहती हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वजीफा आपको कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस वजीफे को करने का सही तरीका क्या है, कितने दिनों तक आपको इसे करना है और कैसे ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको इस वजीफे को करने के लिए ना तो किसी को कुछ खिलाना है, ना ही कोई सामान लेके आना है, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने मोहब्बत को, अपने साथी को अपने पास बुला सकते हैं। एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जिसे आप सच में मोहब्बत करते हैं, जिसका साथ आप चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ बना रहे, सिर्फ उसी के लिए आपको इस वजीफे का उपयोग करना है, इस वजीफे को पूरा करना है, ताकि वो इंसान, वो जो शख्स है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए और उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाए। तो इसे कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको 5 वक्त की नमाज जो है वो पक्की करनी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कर दीजिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको जब भी इस वजीफे को करना है तो पाक साफ होकर घर में किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आसपास में कोई शोर ना हो। पूरे फोकस के साथ ध्यान लगाकर आपको इसे करना है। आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस मकसद के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, कौन है वो शख्स जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला को याद करते हुए मकसद को अपने दिमाग में सोचिए। उस व्यक्ति का, उस शख्स का आपको नाम बोलना है और उसके बाद अपनी मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना है। हालांकि वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको जहन में एक तस्वीर बनानी है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और उसके बाद आपको अपना मकसद उनसे कह देना है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपकी जिंदगी में आ जाए और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। उसके बाद आपको जो अमल पढ़ना है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 3 बार आपको बोलना है दुरूद पाक, जो सबसे छोटी दुरूद पाक होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप 3 बार बोल दीजिए। और जैसे ही वो 3 बार बोल दी उसके बाद आपको बोलना है या माने ओ। या माने ओ आपको बोलना है 200 मरतबा। 200 मरतबा गिन कर आप या माने ओ बोल दीजिए। या माने ओ, या माने ओ, ऐसे आपको कंटिन्यू बोलना है। और या माने ओ बोलने के बाद आपको फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है। इस तरह से आपका जो वजीफा है ये पूरा हो जाएगा और आप वहां से उठ जाइए। अपना जो भी काम आप करते हैं वो आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये 7 दिन तक आपको करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि 1-2 दिन में उनका काम हो जाता है, उसके बाद वो इसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 7 दिन तक आपको बिना नागा याद करके इसको करना है। कहीं कागज पे लिख लीजिए कि पहला दिन कौन सा था, दूसरा दिन कौन सा है। इस तरह से 7 रोज जरूर करें और 7 रोज के बाद ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपकी मोहब्बत को आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप इसे कीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी शक है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा या फिर हमारे टाइटल में हम अपना नंबर डाल देंगे, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। दोस्तों, अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो सिर्फ उसका नाम लिखकर और फिर इस कागज को बंद कर दें। आपका प्यार आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, आपके लिए तड़पने लग जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ आज, अगर आपने वो कर लिया, जो नक्श जैसा जैसा मैं बताऊंगी अगर आपने वैसा वैसा बना लिया, तो आपका प्यार सच में आपके पास आ जाएगा। चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना रहता हो, चाहे वो आपसे नाराज हो या फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन तब भी आप उसे पा सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं और अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। वो भी आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपके शौहर हो। कई बार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, अनबन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रिश्ते में दरार आने लग जाती है, रिश्ता टूटने लग जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस अमल को करके देखें। इससे वाकई में आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाएगा,
साथ ही साथ आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। इस अमल को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहली चीज ये कि आपको इसे अकेले में करना है। अपने घर में कोई ऐसा कोना ढूंढ लें जहां पर कि कोई भी आपको टोके नहीं, कोई भी आपको परेशान ना करे, पूछे ना कि आप क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय मुकर्रर नहीं है। आप इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आप अकेले हो, आपके आसपास कोई ना हो, आप इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह से करना है। आपको उसके लिए एक कागज चाहिए होगा, इस तरह का प्लेन कागज ले लें जिसपे कोई भी लकीर ना बनी हो, और एक इस तरह का पेन ले लें। मार्कर पेन ले सकते हैं या पतले पेन भी ले सकते हैं, जो पतली पॉइंट का पेन होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस मार्कर पेन से ये बना के दिखाती हूँ आपको। अब आपको क्या करना है कि कागज पर आपको इस तरह से ये बना लेना है। इस तरह से बनाना है कि दोनों तरफ आपको जगह छोड़नी है, जिससे कि यहाँ पर जो लिखना होगा उसके लिए आपके पास जगह होगी। इसके बाद आपको इसके अंदर इस तरह से लाइनें डालनी है। ये 5 लकीरें आपको इसमें बीच में डाल देनी है। उसके बाद आपको इसे बीच में से इस तरह से काट देना है। ये आपका बन गया है। अब इसमें जो अगली चीज़ करनी है वो है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर लिखने हैं। पहला लिखना है 1, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 9 और अंत में लिखना है 3, और यहाँ पर आपको लिखना है 5, 4, 1, और ये जो आखिरी डब्बा है इसके अंदर आपको लिखना है 8। इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम। तो यहाँ पर जैसे कि आपने अपना नाम लिख दिया, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको लिख के बता रही हूँ। आपने लिखा फिरोज़, और यहाँ पर इस तरफ आपने लिख दिया हुमा, यानी कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम आपने इस तरफ लिखा और अपना नाम इस तरफ लिखा। उसके बाद इधर लिखना है आपको अपनी माँ का नाम। यहाँ पर आपको लिखना है अपनी माँ का नाम, और इस तरफ आपको लिखना है अपनी जो प्रेमिका है, आपकी जो वाइफ है, या फिर जिनको भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनकी माँ का नाम आपको इधर लिख देना है। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिख देना है 786। ये आपका नक्श बन के तैयार है। इस नक्श को अब आपको अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। तो आप जैसे अगर आप पतले पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप छोटा कागज़ भी ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा कागज़ लिया है। एकदम छोटे कागज़ पर भी आप इसे बना सकते हैं, जिससे कि उसे फिर आपको आगे रखना होगा। इसे आपको अपनी तकिए के नीचे रखना है और उसके बाद पूरे दिन इसको वहाँ पर पड़े रहने देना है। मतलब 24 घंटे के लिए आपको इसको वहाँ पर रखना है। मान लीजिए आपने आज दोपहर में अगर इसको बनाया तो आप इसे कल दोपहर तक वहाँ पर ज़रूर रखिए कम से कम। और अगर आपको समय मिलता है तो आप तुरंत शाम के समय या रात में आप इसे लेकर जाएंगे और कहीं भी बहते हुए पानी में, जहाँ पर भी पानी बहता हुआ मिलेगा, साफ पानी, वहाँ पर आपको ये डाल देना है। वहाँ पर आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। जब आप एक बार इसे पानी में डाल देंगे उसके बाद आपको सीधा घर आ जाना है। घर आने के बाद वज़ू कर लीजिए, अगर हो सके तो आप नहा भी सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपने जिस नाम से इस नक्श को बनाया होगा वो व्यक्ति खुद आपको सामने से कॉल करेंगे। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए वो बेचैन हो उठेंगे, और तुरंत ही आपके पास उनका कॉल आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप इसको करते हैं तो आपके मन में किसी भी तरह का शक या डाउट नहीं होना चाहिए। जो एक सच्चा मन होता है जिसमें आपको पता होता है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ आपकी है, उसी तरह से आपको इस नक्श को बनाना है और इसको पूरा करना है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, आपके मन में कुछ 1% का भी अगर डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हम अपने जो नंबर है वो अपने टाइटल में भी डाल देंगे, तो आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो कमेंट सेक्शन में कई बार लोग नंबर दे देते हैं, उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो फेक लोग होते हैं। वो भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे पैसे लूटने के लिए वहां पर अपने नंबर डालते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर दिखाई देते हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। दोस्तों, चावल के दानों को अगर आप इस तरह से दबा देते हैं तो जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपको अपनी किसी भी तरह की समस्या को, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो बस चावल के कुछ दाने आपको लेने हैं और आपका काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जिससे आप अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस एक अमल को अगर आप करते हैं, जो कि चावल के उपयोग से करने वाली हूँ मैं और आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी मुश्किलात आते हैं, आपको समस्या फील होती है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने वीडियो के टाइटल में भी नंबर डाल देंगे, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमल को खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत ही आसान सा एक अमल बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से चावल लेने हैं। अब आप पूछेंगे थोड़े से कितने, तो आपको अपनी मुट्ठी के हिसाब से लेने हैं। तो मतलब एक मुट्ठी के अंदर जितने चावल आ जाए उतने चावल आपको लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि चावल बाहर को नहीं गिरने चाहिए। तो एक मुट्ठी चावल ले लें और एक कागज ले लें, कागज के अंदर वो चावल रखें और कागज को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें जिससे कि वो चावल बाहर ना गिरे। अब जब आप उसे फोल्ड कर देंगे, उसके बाद आपको इस कागज की पोटली को एक ऐसी जगह पे दबा देना है जहां पर इसे कोई भी देखने ना पाए। वो कौन सी जगह हो सकती है? आपके घर के अंदर ही आपको ये काम करना है, आपको बाहर नहीं जाना है। आपको इसे किसी को खिलाना भी नहीं है, फेंकना भी नहीं है, बहाना भी नहीं है। बस आपको घर के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कि कोई भी इसको ना देखे, क्योंकि ये जो चावल है ये आपको उस जगह पर कम से कम 7 दिन तक रखने हैं। तो 7 दिन तक आपको इसे वहां पे रखना है। उसके लिए आपको कोई भी भारी भरकम चीज, अगर आपके घर में जैसे कई बार संदूक होते हैं, कई बार बेड होता है जो कि पूरा जमीन से चिपका हुआ जो बेड होता है, उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसे वहां पर छोड़ देना है। 7 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन 7 दिन के अंदर ही काम हो जाएगा आपका, तो आपको चावलों को उससे पहले नहीं निकालना है। जब 7 दिन पूरे हो जाए, कहीं पर लिख लीजिए कि पहला दिन कौन सा था। 7 दिन जब पूरे हो जाए तो आपको वो चावल वहां से निकालने हैं और उसके बाद अपने घर के बाहर जाकर आपको उन्हें फेंक देना है। ऐसी जगह पे फेंकना है जहां पर लोग आते जाते ना हो। ऐसी जगह पे फेंकना है जहां पर कोई भी उनके ऊपर पैर ना रखे। और उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, ये बेहद आसान सा अमल आज मैंने आपको बताया, इसे आप कीजिए। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, कोई और सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 41 दिन में किसी भी इंसान को अगर आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो ये आपको करना है अमल 41 दिन तक, और वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। अगर आप बहुत सारे नक्श बनाकर, बहुत सारे अमल करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो कि बेहद कारगर है, बहुत जल्दी काम करता है। 41 दिन तो आपको इसे करना है, लेकिन आपका काम जो है वो 7 दिन में, 11 दिन में ऐसे हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहली बात तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है ये बात कि आपको सिर्फ जायज मकसद के लिए ही इस अमल का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का करम आपके ऊपर हो, आपकी जो आपका मसला है उसका हल मिल जाए आपको, अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी जिंदगी में कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, या फिर आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करना छोड़ दे, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। किसी को अगर अपनी तरफ खींच के लाना है आपको, तो आप इस अमल को जरूर करें, क्योंकि ये जिस तरह से आपके मन में किसी के लिए मोहब्बत है, सामने वाले के मन में भी मोहब्बत को पैदा करता है।
और इसकी वजह से ये होता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत आपको मिल जाती है, चाहे वो आपके प्रेमी हो, आपकी कोई पुरानी प्रेमिका हो, या फिर आपके शौहर हो जो कि आपके साथ घर में रहते हैं लेकिन तब भी आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, या फिर आपकी बीवी हो। अगर बीवी भी आपकी बात नहीं सुनती है और हमेशा अपने मायके में चली जाती है या मायके वालों से हर बात बताती है लेकिन आपकी बात नहीं सुनती है, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये इस तरह का अमल है कि ये आपकी किसी भी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो इसे किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दोस्तों, आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है 3 बार। इस बात का ध्यान रखें कि ये आप अमल किसी भी समय कर सकते हैं, इसका समय कोई निश्चित नहीं है। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय है जो इसे करने का वो ये कि जब आप सारे काम करके फारिग हो चुके हो, रात को सोने से पहले आपको इसे करना है। याद रखें कि इसे करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना है, आपको सीधा सो जाना है। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह का माहौल नहीं है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो जब भी आप अकेले में हो, आपके आसपास कोई ना हो, तो आप इसे शांत तरीके से चुपचाप होके बिना किसी को बताए आप इसे कर सकते हैं, तब भी आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आपको इसे 41 दिन तक बिना नागा करना है, किसी भी दिन इसको छोड़ना नहीं है, हर दिन इसे करना है। आपकी मोहब्बत आपकी तरफ आने लग जाए, आपसे बात करने लग जाए, आपको मैसेजेस आने लग जाए, आपसे मिलने जुलने लगे, तब भी आपको इसे छोड़ना नहीं है। 41 दिन तक आप इसे कीजिए और इसकी वजह से ये होगा कि आपकी मोहब्बत जो है वो पक्की हो जाएगी। जो आपकी मोहब्बत है वो फिर आपसे दूर कभी नहीं जाएगी। तो इसे करने के लिए एक समय मुकर्रर कर लीजिए, सुबह कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, और उस समय आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़नी है। पहले तो पाक साफ हो जाइए बिल्कुल, और उसके बाद आपको इसे करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 41 बार आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो, इस तरह से आपको 41 बार पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज्यादा। उंगलियों पे गिन के आप या करीमो बोल सकते हैं और आपको अपने मन में अपना मकसद जो है वो याद रखना है कि आप इस अमल को क्यों कर रहे हैं। और 41 बार पढ़ने के बाद आपको अंत में इसके बाद मतलब आपको दोबारा से दुरूद पाक को 3 बार पढ़ना है। दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप 3 बार पढ़ दीजिए और उसके बाद आप सो सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले इसे कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आप सो जाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी मोहब्बत आपकी तरफ खींची चली आएगी, आपसे मिलने के लिए बहाने करने लग जाएगी, आपसे समय मांगेगी मिलने का। तो आप इस अमल को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में कई बार लोग अपने नंबर दे देते हैं। आपकी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी आपका मसला है, तो उसे हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि फिर जितने भी फेक लोग हैं जो कि मतलब किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, झांसा देना चाहते हैं, वो वहां पे फिर रिप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमसे फायदा लेना चाहते हैं, हमसे काम करवाना चाहते हैं, वो कहीं उल्टी सीधी जगह पे फंस जाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी फेक इंसान से फंसे और अपना कीमती वक्त जाया करें। हमारे वीडियो के में आपको नंबर्स दिखेंगे, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आपका जो मसला है अगर उसका हल लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपका प्रेमी हो या आपकी प्रेमिका हो, या फिर कोई आपसे बहुत दूर अगर रहता है और आप चाहते हैं कि उन तक आपकी मोहब्बत पहुंच जाए और वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत सारे नक्श बना के, बहुत सारे अमल करके अगर परेशान हो चुके हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको अब किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही जल्दी काम करेगा और आपका जो मकसद है उसे पूरा करने में आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। तो इसे देख लीजिए आप ध्यान से, और कोई भी गलती नहीं करनी है आपको। एक बात जो मैं हमेशा अपने दर्शकों को बोलती हूँ वो ये है कि आपको कभी भी किसी नाजायज मकसद के लिए, किसी गलत मकसद के लिए किसी भी अमल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलत मकसद से कुछ करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, बल्कि आपके ऊपर उसकी जो नेगेटिविटी है
वो आ जाती है और आपकी जिंदगी में परेशानियां आने लग जाती हैं। कई बार लोग परेशान होते हैं, गलत मकसद से कुछ काम कर डालते हैं, फिर उसके 2-3-4 महीने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी जिंदगी में और भी बड़ी परेशानी आ गई है। तो अगर आप जायज मकसद के लिए कोई काम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट जो है, उसका जो फल है वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी गलत मकसद के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपका काम भी नहीं बनता है और आपके ऊपर कोई ना कोई मुश्किलात आ जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो इस बात को हमेशा अपने जहन में अच्छे से रखें कि सही मकसद के लिए ही कोई अमल करें या कोई नक्श बनाएं। जब आप सही मकसद के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, आपके ऊपर अपना करम करते हैं और आपकी मदद होती है, आपका काम जल्दी बन जाता है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक कागज़ लेना है और उसके बाद कागज़ पर इस तरह से आपको एक खांचा बना लेना है और इस कागज़ के जो सीधे हाथ की तरफ आपको इधर लिखना है अपना नाम और इस तरफ आपको लिखना है उस शख्स का नाम जिसे आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिस मोहब्बत को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए, उनका नाम आपको इस तरफ लिखना है। तो मान लीजिए कि अगर आपका नाम है अशरफ, तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ आपका नाम और इस तरफ लिखती हूँ मैं उन मोहतरमा का नाम जिन्हें आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिनकी मोहब्बत आप पाना चाहते हैं। तो इस तरफ मैंने लिख दिया है नगमा। इस तरह से आपको लिखना है और उसके बाद ऊपर की तरफ आपको लिखना है 786। 786 लिखने के बाद आपको अंदर इस पूरे खांचे के अंदर कोई लकीर नहीं खींचनी, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है हब। इस तरह से आपको हब लिख देना है और उसके बाद आपको इधर की तरफ भी कुछ नहीं लिखना है। अपना मकसद आपको इस पर नहीं लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप मकसद लिख देते हैं, कोई और इसे पढ़ लेगा या किसी और के हाथ लग जाता है तो वो बहुत गलत होता है। इसीलिए आपको बस इस तरह का एक नक्श बनाना है। उसके बाद इसको आपको अच्छे तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से। ध्यान रखना है कि ये बाहर से किसी को दिखाई ना दे, इसलिए आपको इसको बिल्कुल बराबर तरीके से ऐसे मोड़ देना है। जैसे हम ताबीज़ को बनाते हैं उसी तरह से इस कागज़ को पूरी तरह से मोड़ देना है। जितना छोटा आप इसे कर सकते हैं आप इसे कर दीजिए और इसमें आपको कोई भी अमल बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है, ये बनाना है नक्श। तो हमारा ये नक्श बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है, इस नक्श को लेकर जाना है और किसी ऐसी जगह पर आपको इसे दफन करना है जहां पर कि कोई भी आता जाता ना हो। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि किसी भी गंदी जगह पर आपको इसे नहीं दफन करना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहां पर किसी का भी पैर ना पड़ता हो इसके ऊपर। तो एक सुनसान जगह पर जाकर आप इसे मिट्टी खोद के उसके अंदर इसको दफन कर सकते हैं और उसके बाद आपको घर आ जाना है वापस और उसके बाद आपको वजू कर लेना है, पाक साफ हो जाना है और इस बात का ध्यान रखें कि इसके बारे में आपको किसी को कुछ नहीं कहना है। आप देखेंगे सिर्फ 41 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में होगी, उन्हें भी आपके साथ बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी और वो आपसे मिलने के लिए आपको सामने से कॉल करेंगी। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे कॉल्स पे बात नहीं हो पा रही है तो भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये जरूर काम करता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। तो इसे करके आप अपनी मोहब्बत को अपनी तरफ ला सकते हैं। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका हल आपको दें, तो हमारे वीडियो में आपको हमारे नंबर्स दिखेंगे, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। चाहे आपकी मोहब्बत 7 समंदर पार क्यों ना हो, आप उसे एक रात में वापस ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अस्सलाम वालेकुम, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा अमल जिसे अगर आपने सिर्फ एक रात कर लिया तो आपकी मोहब्बत चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना बैठी हो, लेकिन आपके पास वापस आ जाएगी, आपकी तरफ खिंची चली आएगी। आप अगर किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाने से मेरा मकसद है कि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अमल थोड़ा मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको अपना थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए,
आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए आपका कोई भी मकसद पूरा नहीं हो पाता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई और मकसद हो या फिर आप इस अमल के द्वारा अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपना समय तो देना ही पड़ेगा। तो इस अमल को कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान है, बस आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि जायज मकसद के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। कभी भी किसी नाजायज मकसद के लिए, किसी को किसी से अलग करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। इसमें जो अमल आपको पढ़ना होगा वो आप ध्यान से सुन लीजिए। अमल है सुभान अल्लाहिल कादिरिल काहिरिल कवीइल काफी। ये जो मैंने आपको अमल बताया ये आपको पढ़ना है 12,000 मर्तबा। जी हाँ, ये अमल आपको पढ़ना होगा 12,000 मर्तबा। और जब आप इसे 12,000 मर्तबा पढ़ेंगे, यानी कि जो तस्बीह की माला होती है जिसमें 100 दाने होते हैं, आपको उससे 120 बार इसको पढ़ना है। यानी कि पूरी माला 120 बार आपको खत्म करनी है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इसमें आपको अपना वक्त देना होगा। जब आप इसे 120 बार पढ़ लेंगे, 120 माला पढ़ लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक शांति हो जाएगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो मोहब्बत है वो आपकी बात सुन सकती है। आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये बात उस तक पहुंच जाएगी और आपका जो मकसद है, जैसे कि मैंने कहा, आपका जो जायज मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इस अमल को करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको पाक साफ होकर इसे करना है। दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अकेले में करना है, आपके आसपास में कोई ना हो। उस समय आपको इस अमल को पढ़ना है और अकेले में पढ़ना होगा। कोई आपको टोके नहीं, कोई पूछे नहीं कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार बहुत सारे लोग अपने कमेंट लिख देते हैं, अपने नंबर लिख देते हैं। आपके जो भी मसले हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसे आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे झांसेबाज लोग होते हैं जो कि भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, अपना नंबर वहां पर छोड़ देते हैं, फिर आप उनसे बात कर लेते हैं और आपकी भी प्रॉब्लम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि आपसे पैसा ऐंठने के लिए कुछ अलग अलग कहानियां बनाते हैं। तो आपको सिर्फ हमारे वीडियो में जो नंबर आता है, अगर कॉल करना है तो उस नंबर पे कॉल कीजिए और इस अमल को ध्यान से कीजिए, तो आपका मकसद जरूर पूरा होगा, आपका जो काम है वो जरूर पूरा होगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जो अगर आपने सिर्फ 9 बार पढ़ लिया तो आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। चाहे आपकी पुरानी माशूका हो, आपकी कोई पुरानी मोहब्बत हो, या फिर आपके शौहर हो, या आपकी बीवी हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपके दुश्मन बन गए हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके लिए बार बार परेशानियां खड़ी करते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं। उनके मन में जो आपके लिए नफरत है उसे आप दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 9 बार ये अमल पढ़ना है और ये इतना ज्यादा काम करता है, इतना ज्यादा कारगर है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मकसद है, उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको इसे किस तरह से करना है और इसमें क्या शर्तें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग अपने नंबर लिख देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आपका जो भी मकसद है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर नहीं लिखना है। क्या होता है कि आपके कमेंट पर कई बार ऐसे फेक लोग होते हैं जो झांसा देने के लिए अपना नंबर वहां पे छोड़ देते हैं, तो आपको उन्हें कॉल नहीं करना है। हमारे वीडियो में आपको जो नंबर दिखाई देंगे, आपको सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या अमल है, कैसे करना है इसे, और कैसे आप सिर्फ 9 बार इसे पढ़कर किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाक साफ होकर वजू करके उसके बाद आपको बैठना है और दुरूद पाक पढ़नी है आपको 3 बार, सिर्फ 3 मरतबा। जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे,
दुरूद पाक में आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको 9 मर्तबा बोलना है या आहदू। या आहदू, आप इसे कहीं पर लिख लीजिए किसी कागज पर। आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बोलना है या आहदू। और जब आप इसे बोल रहे होंगे आपके जहन में आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं इसे पढ़कर। अगर आप किसी को अपना मुरीद बनाना चाहते हैं, किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम लेकर आपको अल्लाह ताला को याद करना है और आपको उसके बाद ये बात, मकसद जो है अपना, वो अल्लाह ताला तक पहुंचाना है कि आप ये काम करना चाहते हैं। आप फला फला को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उसे अपनी मोहब्बत का एहसास कराना चाहते हैं। ये बोलकर आपको या आहदू 9 बार बोल देना है और अंत में जब आप इसे बंद कर रहे होंगे तो आपको बोलना है फिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार। इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा और आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप इसे कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और समस्या हो आपकी, कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएं, तो आप इस अमल को जिंदगी में सिर्फ एक बार करेंगे, लेकिन जिंदगी भर वो मोहब्बत आपके साथ हो जाएगी। आपसे उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। आपका और उनका साथ ऐसा हो जाएगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। तो चाहे आपका पुराना प्यार हो या फिर आपकी रूठी हुई मोहब्बत हो, कोई पुरानी प्रेमिका हो या फिर आपके शौहर हो या बीवी हो, कोई भी हो जिनसे आप सच में मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको इस वजीफे का इस्तेमाल करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि आपको किसी के ऊपर भी इसे बस यूं ही टाइम पास करने के लिए या टाइम ऐसे ही चेक करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और तब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से ही आपको इसका जो असर है वो तुरंत देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार इसे करने की ज़रूरत है। तो इस बात को पहले पूरी तरह से चेक कर लें कि जिसके ऊपर आप इसे कर रहे हैं, इस वजीफे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी सच्ची मोहब्बत हो, आपको उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का जो मन हो तभी आप उसे करें। तो आपको इसे किस तरह से करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे कई दर्शक हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद उनका काम नहीं हो पाता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मकसद पूरा हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि वजू कर लेना है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई समय मुकर्रर नहीं है, कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन आप ले लें। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी इसे कर रहे हो तब आप अकेले में हो, कोई भी आपके आसपास ना हो। किसी को ये आपको बताना नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको अकेले में इसको करना है। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि बिल्कुल पाक साफ होकर आपको इसे करना है। किसी भी तरह का गलत काम, जैसे कि होता है कि कई बार लोग शराब पी लेते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको जब घर पे आए तो वजू करें पाक साफ होकर, उसके बाद ही इसको आपको करना है। अगर कोई महिला है जो इसे कर रही हैं तो उन्हें याद रखना है कि माहवारी के दिनों में उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। उन दिनों में आप इसे अवॉइड करें, उन दिनों में इसे ना करें। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बैठ जाना है पाक साफ होकर और अपने सामने आपको उस पर्सन की, वो जो भी शख्स हैं जिनको आप अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए। अगर उनका कोई फोटो है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। अगर उनका कोई फोटो नहीं है आपके पास तो क्या करना है, अपनी हथेली पर आपको उनका नाम लिखना है और नाम के आगे आपको लिखना है प्लस का एक साइन बना देना है और फिर लिख देना है अपना नाम। आपके मोबाइल में या कहीं पर भी अगर उनका फोटो है तो एक बार उसे देखना है। अपनी नजरों से देखने के बाद उसे अपने जहन में आपको बिठा लेना है कि आप उस इंसान को, उस शख्स को अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं। अपना मकसद जो है अपने मन में एक बार बोलना है और उसके बाद आपको पढ़नी है दुरूद पाक।
दुरूद पाक 3 बार आपको पढ़नी है। आपको बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इसे बोलेंगे 3 बार, उसके बाद आपको 11 मर्तबा बोलना है या वदूदू 11 मर्तबा बोलकर आपको फोटो के ऊपर, अगर फोटो पे आप कर रहे हैं तो, फोटो नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं, आपने जो हाथ में उनका नाम लिखा था वहां पर आपको फूकना है, वहां पर आपको 3 मर्तबा फूकना है और उसके बाद फिर से आपको दुरूद पाक पढ़ देनी है। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप इसे करते हैं तो आपका काम जरूर हो जाता है। और अगर आपको तब भी लगता है कि आपका काम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई आपके मन में शक है, कोई शुबा है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पक्का वादा करती हूँ कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका काम आपको तुरंत करके दिया जाए। तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर हमारे टाइटल में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या आप किसी को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वजीफे के बारे में जो अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया तो आपकी जो मोहब्बत है, चाहे वो रूठा हुआ प्यार हो, आपके शौहर हो, आपका कोई पुराना प्रेमी हो या पुरानी प्रेमिका हो, वो आपके लिए आपकी मोहब्बत में बहुत ही ज्यादा पड़ जाएंगे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उनको आपसे हो जाएगी। आपसे मिले बिना वो रह नहीं पाएंगे। उनके मन में इतनी ज्यादा तड़प आ जाएगी कि दिन भर में आपसे मिलने के लिए, आपको मैसेजेस करने के लिए, आपका तसव्वुर करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देती हैं, चाहे वो माशूका हो या फिर आपके माशूक हो, कोई भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है, इस वजीफे को करना है। और इस वजीफे को करने का तरीका जो है उसके लिए आपको उनका एक फोटो चाहिए होगा। तो आप उस शख्स का एक फोटो ले लीजिए जिसमें वो अकेले हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको ऐसे ग्रुप फोटो नहीं लेना है, आपको ऐसा फोटो लेना है जिसमें सिर्फ उन्हीं की तस्वीर हो। और उसके बाद पाक साफ होकर अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी ना हो, आपके आसपास में कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो कि आपको पूछे, आपको टोके। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसे आपको सिर्फ जुमेरात के दिन ही करना है। जुमेरात पर जब आप इसे करते हैं, अब कई लोगों को पता नहीं होता कि जुमेरात कौन सी होती है, तो कई लोग सोचते हैं कि शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है तो शुक्रवार की जो रात होगी वो जुमेरात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शुक्रवार से एक दिन पहले यानी कि जब गुरुवार आता है, जो थर्सडे है, थर्सडे की रात को जुमेरात कहा जाता है। तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ जुमेरात को ही करना है। तो रात के समय पाक साफ होकर बैठें और उसके बाद अपने सामने आप फोटो रख लें। फोटो पर आपको दुरूद पाक पढ़ना है 3 बार, दुरूद पाक पढ़ना है। अब आप अगर नहीं जानते हैं दुरूद पाक क्या होता है, कौन सा वाला पढ़ें, तो आप सबसे छोटी जो दुरूद पाक है वो पढ़ लें। वो होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ 3 मर्तबा आपको पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार पढ़ने के बाद आपको जो इसके अंदर जो वजीफा है वो जरूर पढ़ना है। और उसे पढ़ने से पहले आपको अपना मकसद अपने जहन में और अल्लाह ताला तक पहुंचाना है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आप इस अमल को क्यों कर रहे हैं। ये जो वजीफा है इसे अगर आप पूरी तरह से करते हैं समझ के कि आपका मकसद क्या है, तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी तुरंत मिलता है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई शक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में कि आपके दिमाग में कोई शक चल रहा है, कोई और परेशानी चल रही है,
तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो हमारे वीडियो के टाइटल में भी नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपने नंबर लिख देते हैं। आपको उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। वो हमारे नंबर्स नहीं हैं। हमारे नंबर आपको वीडियो में और हमारे टाइटल में जो दिखेंगे वही होते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई शक है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे भी ये काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अमल की। तो ये अमल पूरा करने के लिए आपने, जैसे कि मैंने बताया, दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने फोटो को सामने रखा और उसके बाद आपको एक अमल इसके ऊपर पढ़ना है, फोटो के ऊपर। तो आपको बोलना है या करीमो, या करीमो आपको बोलना है, सिर्फ 21 मरतबा आपको बोलना है या करीमो। और उसके बाद जिस शख्स का आपने फोटो सामने रखा हुआ है उनकी फोटो को देखते हुए फोटो के ऊपर आपको फूंक मारनी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस अमल को करने के लिए फोटो होना बेहद जरूरी है। तो फोटो पर आपको फूंकना है 3 मरतबा और उसके बाद फिर से आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर आपको 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद इस फोटो को आपको संभाल के अपने कमरे में रखना है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये फोटो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां पर आप इसे छुपा के रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके पास उनका कॉल आएगा। अगर वो आपसे नाराज हैं, आपका नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपकी और उनसे बहुत टाइम की बात नहीं हुई है, तो वो आपको खुद अपने आप अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो उन तक इस अमल के जरिए पहुंच जाएगा। और वो खुद आपको कॉल करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपके प्यार में पड़ जाएंगे, आपके लिए दीवाने हो जाएंगे। तो आप इस अमल को कीजिए। और अगर कोई और आपका सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपका प्यार आपके लिए बेचैन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने सिर्फ एक बार इस अमल को कर लिया अपनी जिंदगी में, तो आपका जो प्यार है वो आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके लिए बेचैन हो जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जो आपको सिर्फ एक बार करना है और जायज मकसद के लिए करना है। अगर आप किसी से सच में मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप सच में चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएं, तो आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लीजिए। बहुत ही आसान है। इस अमल में ना तो आपको उनकी फोटो की जरूरत है, ना तो आपको किसी और चीज की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटकर इसे करना है। अगर आप लिहाफ ओढ़ते हैं, अगर आप रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना मुंह बाहर निकालना है और उसके बाद आपको इसे बोलना है। रजाई के अंदर मुंह रख के आपको इसे नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इसे बोल रहे होंगे उस टाइम आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए। इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि आपको इसे अकेले में ही करना है और पूरी तरह से आपको इसे, जब आप किसी से सच में मोहब्बत कर रहे हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी की जो मोहब्बत है वो खुद आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। सिर्फ एक बार अगर आपने इसे कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी के जो मसले हैं मोहब्बत से जुड़े हुए वो खत्म हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत आपके लिए इतनी ज्यादा तड़पने लगेगी कि आपकी गुलाम होके रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करें तो आप इसे जरूर करके देखिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई शक है, किसी भी तरह का कोई और सवाल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम
हमारे जो दर्शक हैं जो कि सच में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो हम उनकी जो मुसीबत है, जो उनका जायज़ मकसद है, उसे पूरा करने में उनकी मदद ज़रूर करेंगे और आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको देंगे। तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टाइटल में जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे वहां पे बात कर सकते हैं। जो लोग इस अमल को खुद करना चाहते हैं अपने घर में, वो खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी रात में, किसी भी रात में, मतलब कोई भी समय इसका मुकर्रर नहीं है, लेकिन रात के समय आपको इसे करना है और 10 बजे से पहले पहले कर लेना है। 10 बजे के बाद नहीं करना है, रात में 10 बजे से पहले पहले कर लेना है आपको इसे करने में आपकी मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि अपना मकसद अपने मन में बोलना है कि फला फला इन शख्स से आप मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए। ये मकसद आपको अपने मन में बोलना है और उसके बाद आपको बोलना है या वदूदू आपको बोलना है 20 मर्तबा या वदूदू बोलकर आपको हवा में फूंकना है। आपको किसी तरफ नहीं फूंकना है, मतलब अपने ऊपर नहीं फूंकना है या फिर किसी दूसरे शख्स के ऊपर नहीं फूंकना है, आपको सिर्फ हवा में सामने की तरफ फूंक देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी जो मोहब्बत है वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगी। आपको खुद सामने से कॉल करेंगी आपसे मिलने के लिए, आपसे समय मांगेंगी ताकि आप उनसे मिले, उनकी बात सुने। ये आपको सामने से कॉल करके बोलेंगी। तो आप इसे कीजिए और अगर कोई और सवाल आपके दिमाग में आता है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग बहुत सारे नंबर डाल देते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, उनके नंबर पे कॉल करो, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ हमारे नंबर पे कॉल करना है और हमसे बात करनी है, जो भी आपका मसला है उसका हल पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर। दोस्तों अगर आपने सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लिया तो आपकी मोहब्बत आपकी हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बार वजीफा करते ही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी मोहब्बत को आपके पास खींच के ले आएगा, चाहे आपकी मोहब्बत 7 समंदर पार ही क्यों ना रहती हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वजीफा आपको कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस वजीफे को करने का सही तरीका क्या है, कितने दिनों तक आपको इसे करना है और कैसे ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको इस वजीफे को करने के लिए ना तो किसी को कुछ खिलाना है, ना ही कोई सामान लेके आना है, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने मोहब्बत को, अपने साथी को अपने पास बुला सकते हैं। एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जिसे आप सच में मोहब्बत करते हैं, जिसका साथ आप चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ बना रहे, सिर्फ उसी के लिए आपको इस वजीफे का उपयोग करना है, इस वजीफे को पूरा करना है, ताकि वो इंसान, वो जो शख्स है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाए और उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाए। तो इसे कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको 5 वक्त की नमाज जो है वो पक्की करनी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कर दीजिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको जब भी इस वजीफे को करना है तो पाक साफ होकर घर में किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आसपास में कोई शोर ना हो। पूरे फोकस के साथ ध्यान लगाकर आपको इसे करना है। आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस मकसद के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, कौन है वो शख्स जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला को याद करते हुए मकसद को अपने दिमाग में सोचिए। उस व्यक्ति का, उस शख्स का आपको नाम बोलना है और उसके बाद
अपनी मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना है। हालांकि वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको जहन में एक तस्वीर बनानी है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। और उसके बाद आपको अपना मकसद उनसे कह देना है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपकी जिंदगी में आ जाए और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। उसके बाद आपको जो अमल पढ़ना है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 3 बार आपको बोलना है दुरूद पाक, जो सबसे छोटी दुरूद पाक होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप 3 बार बोल दीजिए। और जैसे ही वो 3 बार बोल दी, उसके बाद आपको बोलना है या माने ओ। या माने ओ आपको बोलना है 200 मरतबा। 200 मरतबा गिन कर आप या माने ओ बोल दीजिए। या माने ओ, या माने ओ, ऐसे आपको कंटिन्यू बोलना है। और या माने ओ बोलने के बाद आपको फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है। इस तरह से आपका जो वजीफा है ये पूरा हो जाएगा और आप वहां से उठ जाइए। अपना जो भी काम आप करते हैं वो आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये 7 दिन तक आपको करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि 1-2 दिन में उनका काम हो जाता है, उसके बाद वो इसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 7 दिन तक आपको बिना नागा याद करके इसको करना है। कहीं कागज पे लिख लीजिए कि पहला दिन कौन सा था, दूसरा दिन कौन सा है। इस तरह से 7 रोज जरूर करें और 7 रोज के बाद ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपकी मोहब्बत को आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप इसे कीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी शक है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा या फिर हमारे टाइटल में हम अपना नंबर डाल देंगे, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।